हेलो, वेलकम बैक टू कनक केमिस्ट्री ट्यूटोरियल। तो किसी बच्चों को डाउट था इसमें, तो आज मैं इस डाउट को क्लियर कर रहा हूँ इसमें। ठीक है। तो उसका कुछ डाउट था कि जो डाइबल है उसका मैकेनिज्म उसको जानना था। ठीक है, डाइबल एच इसका मैकेनिज्म है, तो उस मैकेनिज्म के बारे में मैं बताऊंगा आज आज की छोटा सा क्लास में, नो डाउट। तो ये किस लिए यूज़ करते हैं डाइबल कैटलिस्ट को, कैटलिस्ट बोलो या फिर रिएजेंट बोलो इसको। तो यदि किसी एस्टर को आपको एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है, तो ये एल्डिहाइड चैप्टर से रिलेटेड है आपका। ठीक है, तो एस्टर से आप क्या करोगे, एल्डिहाइड को एक में यदि चेंज करना है किसी चीज़ को, तो उसमें डाइबल रिएजेंट का यूज़ किया जाता है। ठीक है ना। तो डाइबल एच को और क्या बोलोगे आप लोग। ठीक है, डाइबल मतलब रिप्रेजेंटेशन होते हैं, या तो डाइबल भी बोलते हैं या तो डाइबल एच भी बोला जाता है। इट इज स्ट्रॉन्ग एंड बल्कि रिड्यूसिंग एजेंट होता है ये। रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। जितने लोग लिखते आ रहे हो मेरा ऑक्सीडेशन और रिड्यूसिंग, 2 पेज में बनवाया था ना आप लोगों को रिडक्शन, तो उसकी जगह में लिख लेना रिड्यूसिंग रिएजेंट का काम करता है ये। ठीक है, बल्कि ग्रुप बल्कि रिड्यूसिंग रिएजेंट है ये। एंड इट इज़ मोस्ट यूजफुल फॉर द रिडक्शन ऑफ एस्टर टू एल्डिहाइड। तो ये एस्टर को एल्डिहाइड में चेंज करने का काम करता है। ठीक है, अनलाइक AlCl3। ठीक है, और किसका हो जाएगा, Al एल्यूमिनियम, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट की तरह। बट उसमें क्या हो जाएगा आपका, it will not reduce the aldehyde further provided that only one equivalent is added and the reaction mixture is kept cold। ये कोल्ड कंडीशन में ही होने वाला आपका। ठीक है, it will also reduce other carbonyl compound। ठीक है, सच एज अमाइड, अमाइड में भी होता है ना आपका, जैसे यार हो गया CO और NH2 है, तो इसको क्या बोलते हैं, अमाइड। तो इसका जो कार्बोनाइल ग्रुप है इसको भी ये रिड्यूस कर देगा किसमें, एल्डिहाइड में। एल्डिहाइड में भी रिड्यूसिंग होता है। तो यदि एल्डिहाइड को आपको रिड्यूस करना है क्या बनाने के लिए, अल्कोहल बनाने के लिए, उसका भी यूज़ करते हैं इसमें। ठीक है, कीटोन का और नाइट्राइल का। नाइट्राइल मतलब आपका ट्रिपल बॉन्ड एंड वाला, यदि आपको इसको रिड्यूस करवाना होगा, तो इसके लिए भी किसका यूज़ करते हैं, डाइबल का। ठीक है, AI जो लिखता हूँ लास्ट में इसका मतलब होता है एल्यूमिनियम। ठीक है, डाई आइसो ब्यूटारो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम को बोल, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है डाई है ना ये वाला, ये दो दो दिख रहा है आपको, तो डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम बोलते हैं इसका। ठीक है, अब इसके मैकेनिज्म में आता हूँ फिलहाल तो मैं। तो इसके मैकेनिज्म में सबसे पहले देखो, इसको 1:1 रेशियो लिया जाता है कभी भी। ठीक है, तो एस्टर यहाँ पे लिया हुआ है 1 रेशियो, तो R1COOR2 ये होता है एस्टर। अब उसका रिएक्शन किससे कराओगे, डाइबल से। ये जो डाइबल का स्ट्रक्चर है ये। ठीक है, डाइबल H इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें एक हाइड्रोजन होता है इसमें, इसलिए। ठीक है, नहीं भी लिखते तो भी अंडरस्टैंडिंग होता है वो कि डाइबल में होगा। तब क्या होगा, अब ऑक्सीजन पे क्या होता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये इसका जो इलेक्ट्रॉन रिच है, इसलिए आके किस में अटैक करेगा, ये आपके एल्यूमिनियम मेटल पे अटैक करता है। ये दोनों का क्या बनेगा, इंटरमीडिएट बनेगा सबसे पहली बार। तो देखो मैंने यहाँ पे जोड़ दिया, एक लोन पेयर आया, एक लोन पेयर लॉस हुआ, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज भी मैंने लगा दिया, एक लोन पेयर वहाँ रहेगा उसमें। ठीक है, अब क्या होगा, अब इस पॉजिटिव को सेटिस्फाई करने के लिए, ये वाला जो पॉजिटिव आया ना, इसको सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ का जो डबल बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन होगा ना, वो इधर की ओर शिफ्ट हो जाता है, जैसे इसमें दिखाया गया है। ठीक है, जैसे ही इसमें शिफ्ट हुआ पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, वैसे होगा ना। पॉजिटिव चार्ज इधर आया, अब उसको सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ का हाइड्रोजन क्या करेगा, इधर शिफ्ट होता है इसमें। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ, सबसे पहले आके इसमें अटैक करेगा। ठीक है, तो इसका लोन पेयर हुआ, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ये यहाँ पे। तो उस पॉजिटिव चार्ज को सेटिस्फाई करने के लिए जो कार्बोनाइल ग्रुप का डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट हो जाता है इधर की ओर। पॉजिटिव चार्ज सेटिस्फाई हुआ, लेकिन क्या हुआ, बॉन्ड इधर इलेक्ट्रॉन जाने की वजह से इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज करने के लिए ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे आके अटैक करता है। ठीक है, तो देखो ये वाला हाइड्रोजन आके यहाँ पे अटैक करेगा, तो यहाँ पे इस कार्बन पर देखो क्या हो गया। ठीक है, 2 बॉन्ड हुआ इसके पास आके हाइड्रोजन जुड़ गया, और यहाँ पे क्या हो गया, OH2 हो गया ये। ठीक है, इतना क्लियर हुआ आपको। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ से, अब ऑक्सीजन और एल्यूमिनियम बॉन्ड बहुत ज़्यादा वीक होता है। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा वीक होता है, तो ये बॉन्ड टूटेगा यहाँ से। तो सबसे पहली बात क्या हो जाएगा, देखो ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, और यहाँ से क्या निकलेगा आपका, क्या निकलेगा, OR2, ये बाहर निकल जाता है आपका। ठीक है, OR2 माइनस ये बाहर हो जाएगा, और यहाँ से क्या बाहर हो जाएगा, ये पूरा ग्रुप बाहर हो जाएगा। ये पूरा ग्रुप क्या बनाता है यहाँ पे, एसिड वर्कअप के बाद आपका एल्डिहाइड में फॉर्म होता है ये। ठीक है ना, एसिड वर्कअप क्यों करते हैं इसको, इसका बाई प्रोडक्ट इसको निकालने के लिए। ठीक है ना, तो जो यहाँ से निकला उसके साथ क्या जुड़ जाएगा आपका, क्लोराइड जुड़ जाता है इसमें। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव होगा ना, यहाँ से टूटा है तो ये पॉजिटिव चार्ज आएगा यहाँ पे, तो इसके साथ आके क्या जुड़ जाता है आपका, क्लोराइड जुड़ जाता है। इसको बोलते हैं एल्यूमिनियम सॉल्ट, जो एज ए बाई प्रोडक्ट निकल रहा है यहाँ पे। और क्या निकल रहा है यहाँ पे,
R2OH, R2OH हो गए नहीं, ये वाला H इसके साथ आ जाता है, ठीक है। तो इसलिए उसको एसिड वर्कअप किया जाता है। यदि एसिड वर्कअप नहीं करोगे आप लोग तो फिर वो नहीं बनने वाला, ठीक है ना, वो इसी फॉर्म में रहेगा वो। तो यू हैव टू प्रोवाइड, यू हैव टू डू एसिड वर्कअप। वर्कअप का मतलब होता है आपको एसिड के साथ रिएक्ट करवाना उसको, ताकि ये जो पर्टिकुलर इस सॉल्यूशन में ये जो माइनस चार्ज रहेगा और ये पॉजिटिव सॉल्ट रहेगा ना, इसके साथ वो जाके सॉल्ट बन के नीचे सेटल हो जाता है, और आपको क्या मिलेगा, एल्डिहाइड मिलेगा। ठीक, आई होप जो भी बच्चा पूछा होगा उसको डाउट क्लियर हो गया होगा इसमें, ठीक है। यदि आप और कोई डाउट होता है आप लोगों को इससे रिलेटेड, आप लोग बताइए किसी भी से, ज़रूरी नहीं है कुछ और कंपटीशन आप लोग तैयारी कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, उसमें भी कोई डाउट है तो आप बोल सकते हो। ऐसा स्मॉल स्मॉल वीडियो में ला के डाल दिया करूँगा, ठीक है। चलो इस वीडियो को ही ख़त्म करते हैं। डाउट क्लियर हो गया होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ होगा तो फिर से आप पूछिए कोई डाउट होगा तो, ठीक है। यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।